आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 4 है ना, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बताने जा रहा हूँ। तो द्विघाती समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जो ए बी सी है, ए कोमा बी कोमा सी क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन है और आपको चेक करना है क्या ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है ना। चलिए तो चेक करके आप बताइए द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं। चलिए तो आपको चेक करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले करिए क्या ना, क्वेश्चन को उतार लीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 का होल। अब ये जो है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये मान लीजिए a के जगह में x है और b के जगह में 1 है। तो आप इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करिए, इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करिए। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1, है ना। x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x 1, ठीक है, इक्वल टू। अब इस 2 से इस x को आप गुना करिए और इस 2 से 3 को भी गुना करिए। तो जब 2 को हम लोग x से गुना करेंगे कितना आएगा, 2x। इसी तरह 2 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ बचा कितना, x स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 2 को आप 1 से इंटू करिए, 2 आएगा, x बचा, ठीक। 2x को आप बराबर के पहले ले आइए, -2x आएगा। इसी तरह आप 6 को बराबर के पहले ले आइए, क्या है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू कितना बचेगा, 0। तो ये करना कुछ नहीं है, आपको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर लेना है। अब 2 से इन दोनों को आपको गुना करना है। उसके बाद जितना भी बराबर के बाद वाला है सबको आप पहले ले आइए। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं है, तो x स्क्वायर उतार देना है। यहाँ 2x प्लस में, यहाँ 2x माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस में दोनों एक जैसा है, कैंसिल हुआ। +1 + 6 कितना हुआ, +7 इक्वल टू कितना आया, 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना इक्वेशन, इसका मैक्सिमम पावर x का कितना है, 2, जो इसके फॉर्म में है। ये जो a है कुछ नहीं, मतलब पहले तो 1 होगा ना, वो a के जगह में। ये टर्म कहाँ गया, ये तो नहीं है। तो हम पहले ही बताए थे कि अगर ये ना हो, ये और ये हो, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघाती समीकरण होता है। तो ये हम लोग का इसके जैसा ही है। तो इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस तरह, x स्क्वायर प्लस b को मान लीजिए 0x, b के जगह में, इस b के जगह में हम 0 लिखें और इंटू में क्या लिखें, x, क्योंकि 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस कितना आ गया, 7। अब तो इस फॉर्म में आया। तो इस फॉर्म में आने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है या दिया गया जो इक्वेशन है वो एक द्विघाती समीकरण है, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस हम लोग का ये चेक हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सीखते हैं ना। एक्सरसाइज 4.1 के 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे।
देखिए इसमें क्या करना है, आपको करना है कि चेक करना है कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। तो आप इसे सॉल्व करिए। तो आपको देख पा रहे होंगे आप, इसको करना क्या है, कुछ नहीं, ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये पहला वाला, आप इसको हुबहू उतार दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया। इसके बाद ये इक्वल टू है, आप -2 से 3 को गुना करिए, कितना आएगा, -6। आप इसी तरह -2 को जब -x से गुना करेंगे तो +2x आएगा। इसके बाद आप x वाला और जिसमें x ना हो सब, जितना टर्म हो बराबर के बाद सबको आप पहले ले आइए। तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको पहले लाना है, क्या हो जाएगा, प्लस है तो -2x, इसको भी उठा के लाना है बराबर के पहले, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू कितना बचा, 0। अब इसको सॉल्व करिए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ -2x है, यहाँ भी -2x है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 और 2 4x प्लस कितना हुआ 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन आया एकदम इसके जैसा आया है ना। तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बस आपको लिखना है, चेक करना है कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो ये द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन को आप पहले उतारिए। x - 2 का होल x + 1 का होल इक्वल टू x - 1 का होल x + 3, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतारिएगा। अब करना क्या है, इस x से ना इन दोनों का आप गुना करिए। तो x से जब x को गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार x से आप 1 को भी गुना करिए, तो 1 को x से गुना करने पर x आएगा। अब -2 से आप x को गुना करिएगा तो -2x होगा, और -2 को आप +1 से गुना करिएगा तो -2 होगा। बस इससे इन दोनों को गुना करके लिखना है, और ये 2 से भी इन दोनों को गुना करके लिखना है। लेकिन आप प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू है, आप उतार दीजिए। अब इसी प्रकार इसमें भी x से इन दोनों को आप गुना करिए। तो x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x को जब 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा। इसी तरह -1 को जब x से आप गुना करेंगे तो x आएगा, और -1 को आप +3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है ना। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बराबर के इधर जितने टर्म है ना उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों के साथ, और इधर भी इन दोनों के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बराबर का इधर ये और बराबर का पहले ये एक जैसा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों कट जाएगा। बचा कितना, तो आप 1x से माइनस करिए 2x को तो -x आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 2 से 1 को माइनस करने पर 1 आएगा, और ये बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस उतारना है। बचा कितना, -2 इक्वल टू, अब 3x से 1x को माइनस करिए 2x आएगा। बचा कितना, -3। अब x को आप इधर ले आइए, -x -2 तो पहले से है। अब 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, -2x। 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3, है ना। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 0। अब थोड़ा सॉल्व करिए। तो यहाँ 2x से माइनस में, यहाँ 1x से माइनस में, दोनों को जोड़ दीजिए, -3x आएगा। इसी तरह -2 और +3 कितना होता है, +1 बराबर 0। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, जो ये होना चाहिए था, नहीं है ना। इसका मतलब ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। आपको चेक करना था है या नहीं है, तो आपको बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जो दिया हुआ इक्वेशन ना, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए आपको x से 2x को गुना करना है, इस x से आपको 1 को भी गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। x को 2x से गुना करिए, कितना आएगा, 2x स्क्वायर।
अब x को 1 से आप गुना करिए, कितना आएगा x, है ना। अब इसी प्रकार x से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप 3 से भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये माइनस है तो माइनस आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6x आएगा, और इस 3 को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 3, है ना। इतना बात तो आ गया होगा समझ में। चलिए अब इसी तरह इक्वल टू है आप उतारिए। अब आप x को x से इंटू करिए, कितना आएगा x²। अब इस x को आप 5 से भी इंटू करिए, कितना आएगा 5x, हो गया। अब इस सब को आप पहले ले आइए बराबर के, तो यहाँ 2x तो आ गया, यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर 6 है, प्लस और माइनस है, तो 6 से आपको 1 को माइनस करना है, कितना आएगा 5x। माइनस करने पर 1 लिखना नहीं, 1 होता है, प्लस और माइनस करने पर 5 आया, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है 6, तो बड़ा का आगे जो साइन है वो आपको यहाँ उतार देना है, बस ये आप याद रखिएगा, नहीं तो प्लस माइनस में गलती हो जाएगा। और बचा कितना है -3। अब इन दोनों को ना आप पहले ले आइए, तो ये प्लस है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस क्या आएगा x²। 5x को भी आप बराबर के पहले लाइए, तो ये प्लस है ना, तो -5x इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको देखना है ना कि x का पावर 2 और x का पावर 2 और कहाँ है, तो 2 जगह है, तो इसको और इसको सोल्व करना है। तो ये माइनस में है, 2x² से 1x², यहाँ 1 होता है, माइनस करने पर कितना आएगा 1x², तो 1 नहीं लिखना है, केवल x² लिखना है। अब x वाला ढूंढिए कहाँ है, यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ 5x है और यहाँ भी 5x है, दोनों के पहले माइनस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5x और 5x कितना होगा 10x। अब साइन किसका आएगा माइनस का, ये क्या है -3 इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जस्ट इसके फॉर्म में है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो आपको चेक करना था है या नहीं है, ये है तो आप लिख सकते हैं यस, है ना। चलिए यस ना लिख के तो आप इसको लिख सकते हैं पूरा डिटेल्स में जैसा बताए थे। चलिए तो आप इसको लिख दीजिए, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सीखते हैं। चलिए इसको आपको चेक करना है ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ करना क्या है ना, 2x से आपको x को और 3 को गुना करना है। तो 2x से आप x को जब गुना करिएगा तो 2x² आएगा। इसी तरह 2x को आप 3 से इंटू करिएगा तो -6x आएगा, ठीक है। अब आपको -1 से x को भी इंटू करना है, मतलब गुना करना है, तो कितना आएगा -x। और इसी तरह आप -1 को -3 से जब गुना करिएगा तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप यहाँ प्लस दीजिए, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा। ये तो हो चुका है ना। इसी तरह आप x से इन दोनों को करिए, इसके बाद फिर आप 5 से भी इन दोनों को गुना करिए। तो x से जब x को आप गुना करेंगे तो x² आएगा। x से x का गुना हो चुका है, अब इस x से आप 1 को करिए तो -x आएगा। इसी तरह आप 5 को x से करिए तो +5x, और जब 5 को आप 1 से करेंगे तो प्लस और माइनस, ये माइनस है ना, माइनस होता है, 5 को 1 से करने पर 5 आता है ना। इतना समझ में आया। अब आप इनको सॉल्व करिए कुछ, जैसे कि यहाँ 2x है, -6 और -x दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ऐड करने पर -7x आएगा। बच्चा कितना है इधर, इधर मतलब बराबर के पहले +3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5x से 1x को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा +4x, क्योंकि बड़ा 5 है, इस x से पहले प्लस है, बड़े के पहले प्लस है तो प्लस आएगा -5। अब इस पूरे को आप पहले ले आइए, 2x² -7x +3, ये तो पहले से था, बस इसको उतारना है, पूरा को पहले लाना है। तो इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा -x², 4x के पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा -4x, 5 के पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू कितना बचेगा 0। जब किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को बराबर के इधर से उठा के पहले ले आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2x²
और यहाँ -x², कितना आएगा घटने पर x²। 7x 4x दोनों का आगे माइनस है तो दोनों को आपको प्लस करना है, मतलब जोड़ना है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो 11x आया। 3 प्लस में 5 प्लस में, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है और साइन भी प्लस का रहता है, तो 3 5 को जोड़कर 8 आया इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे ये इस फॉर्म में है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप बोल सकते हैं द्विघाती समीकरण है। हो गया, अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब बनाते हैं, है ना। तो जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो देखिए पहले से ही बना हुआ है, इसको करना कुछ नहीं है आपको, बस इसको आपको उतार देना है, ये पहले से है। x² + 2x + 1, कुछ नहीं करना है, बस उतार देना। सॉरी यहाँ 3 है ना, 3x। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये जो है ना a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करना है, जैसा कि a के जगह में x लिखा है और b के जगह में 2 लिखा है, तो इस फॉर्म में आप बैठा दीजिए। तो हो जाएगा x² - 2 × ab है, तो a मतलब x और b मतलब 2, x × 2। उसके बाद प्लस क्या है b², तो b के जगह में 2 है, तो आपको 2 का स्क्वायर करना है। बस इतना होने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि बराबर का इधर x² है प्लस में, और बराबर के बाद भी x² प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 3x + 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो ये माइनस है, ठीक है, 2 दूनी 4x आया और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब सबको आप इधर ले आइए, पहले 3x + 1 पहले से है, आप इसको बराबर का पहले लाएंगे तो माइनस से क्या होगा प्लस, इसको भी पहले लाएंगे तो -4 = 0। 3x + 4x 7x प्लस माइनस होता है, 4 से 1 को माइनस करिए, 3 = कितना आया 0, है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके पास इस इक्वेशन में x² है ही नहीं, और जब x² नहीं है तो वो द्विघाती समीकरण नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यह द्विघाती समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सीखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, x + 2 का होल क्यूब है इस बार, है ना, = 2x, फिर इसके x² - 1 का होल है। तो यहाँ जो x + 2 का होल क्यूब है ना, ये एक्चुअल में a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा, है ना। फिर भी यहाँ लिख देते हैं q + bq + 3a² + 3ab², ये होता है a³ + bq का फॉर्मूला। आपको ये याद करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला में इसको ब्रेक करना है। तो सॉल्यूशन x + 2 का होल क्यूब का मतलब a के जगह में x है और b के जगह में 2 है। चलिए उस फॉर्मूला को देखिए और बैठाइए, x³ + 2 का क्यूब, उसके बाद प्लस क्या है 3a²b, तो आप 3 लिखिए × a यानी x का स्क्वायर × b यानी 2। उसके बाद क्या है प्लस 3ab², तो आप 3 लिखिए, a के जगह में कितना आएगा x और b के जगह में कितना आएगा 2, तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब ये कंप्लीट हुआ, बचा कितना = अब आपको 2x से ना x² को गुना करना है, अब 2x से 1 को भी गुना करना है, तो 2x आएगा, है ना। चलिए इतना होने के बाद अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो x³, अच्छा बताइए 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसी तरह यहाँ आप 3 को 2 से इंटू करिए, कितना आएगा 6x² प्लस,
यहाँ बचा 3। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब 4 को आप 3 से इंटू करिए, कितना आएगा 12x। अब इसको उठा के इधर लाइए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -x³। इसको उठा के इधर लाइए माइनस है तो क्या हो जाएगा +2x इक्वल टू कितना बचेगा 0। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, ये -2 है, ये +1 है। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 2x है, इस क्यूब से ना आप 1x³ को माइनस करिए तो आएगा -x³। बड़ा के आगे माइनस है ना, उसीलिए माइनस आया। अब देखिए x² यहाँ है और कहीं है नहीं तो इसको उतार दीजिए 6x²। उसके बाद यहाँ 12x है और यहाँ +2x है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 14x। यहाँ कितना है 8, आप 8 उतार दीजिए। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है शायद, है ना, सब सॉल्व हो गया। इक्वल टू कितना है 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था उसका मैक्सिमम पावर x का कितना होता है 2, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर x का कितना है 3। जब मैक्सिमम पावर x का 3 हो तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 का एक का आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको बनाते हैं। चलिए 4.1 का ये आखिरी क्वेश्चन 8, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसा इसमें देखिए ये तो कुछ करना नहीं है, बस इसको आप उतार दीजिए तो सॉल्यूशन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। x³ -4x² -x+1, ये तो उतरना है जैसा का तैसा है ना। अब यहाँ पर x-2 का होल क्यूब है, मतलब a - b का होल क्यूब है। तो आपको ये पता होना चाहिए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर पता नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला हम लिखते हैं a³ - b³ -3a²b + 3ab²। ये a - b का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला होता है। आप इसी फॉर्मूला में इसको ब्रेक करिए x - 2 का होल क्यूब को। तो चलिए, तो x जो है ना वो a के जगह में है और 2 जो है वो b के जगह में है। तो आपको लिखना है x³ - 2³ - 3x² × 2 + 3x × 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आपको ब्रेक करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। x³ - 4x² -x+1 इक्वल टू ये बचा x³। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8। आप 3 को 2 से इंटू करिए, कितना होगा 6, बचा कितना x² प्लस 3। देखिए यहाँ इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब उस 4 को आप 3 से इंटू करिए, कितना आएगा 12x। समझ में आया होगा सॉल्व, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप वीडियो को फिर से देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए बराबर का पहले x³ है, बराबर के बाद भी x³ है, दोनों का पहले प्लस और प्लस का ही साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा कितना -4x² -x+1। तो इधर कितना बचा, इधर -8 बचा और -6x² बचा प्लस 12x बचा। सबको उठा के इधर ले आइए, -4x² -x+1 इधर आएगा पहले तो +8, 6x² माइनस में है, बराबर का आप पहले ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा 6x²। 12x को भी पहले ले आइए, -12x हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा 0। अब आपको ना x का स्क्वायर वाला और x का स्क्वायर वाला को एक साथ सॉल्व करना है, x और x वाला को एक साथ सॉल्व करना है, जिसमें x ना हो उसको एक साथ सॉल्व करना है। तो -4x² और +6x² क्या होगा, प्लस और माइनस होता है। 6 से 4 को माइनस करिए, 2x² आएगा, बड़ा का आगे प्लस है, कुछ मतलब यहाँ प्लस है। -x और -12x दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा -13x, मतलब -13x आएगा। +1 + 8 कितना हो जाएगा +9 इक्वल टू कितना आया 0। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म में ना ये है, एक्चुअल में है, तो ये द्विघाती समीकरण होगा। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए, समझ में आया। अगर ना समझ में आए ना तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, उसमें बताएंगे। तो ये फाइनली हम लोग का कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.1। अब हम लोग
एक्सरसाइज 4.1 का ये 1 कंप्लीट होता है। अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सीखेंगे। 1 में 8 क्वेश्चन था और 2 इसके बाद हम लोग सीखेंगे। ठीक है।